हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन का आगाज़ करते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ छत पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी मैं छत पर वीडियो बनानी शुरू की थी कि मेरा ध्यान पड़ता है मेरी छोटी बहन पर। ये बैठे कुछ डायरी पर लिख रही होती है। जैसे मैं इसके पास जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये क्या लिख रही है। मुझे पता चलता है कि इसने घर वालों को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, जो इसे वापस मिलने पर इसको डायरी से काट रही होती है। मैं इसके पास बैठ जाता हूँ और देखता हूँ कि ये क्या लिख रही है। उसी के बाद मैं इसे थोड़ा सा मस्का लगाना शुरू कर देता हूँ कि बहन मुझे भी थोड़े पैसे दे दे। लेकिन ये वापस मेरे मुंह पर आ लगा कर कहती है कि कोई पैसे नहीं मिलेंगे। यही बातें अभी हम कर रहे थे कि मेरी छोटी बहन कहती है कि भाई हमारे घर के सामने वाले प्लाट में कुछ अर्सा पहले कुतिया ने कुछ बच्चे दिए थे, जो कि 6-7 थे। लेकिन अब उनमें से सिर्फ 2 ही नजर आते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ पे गए। तो चलाओ क्यों ना देखे कि बच्चे कहाँ पर हैं। मैंने कहा चलाओ ठीक है, कोई बात नहीं। हम आ जाते हैं घर से बाहर और सामने वाली हवेली में एंटर हो जाते हैं, जहाँ से प्लाट में जाने का रास्ता होता है। जैसे में प्लाट में एंटर होते हैं कि दिल दहलाने वाला मंजर देखते हैं कि कुतिया के एक बच्चा बिल्कुल मरने के करीब था, जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। आपका भाई इसके लिए घर से एक गोश्त का टुकड़ा ले आता है। बहुत कोशिश करता है आपका भाई कि उसको खिलाया जाए, लेकिन वो नहीं खाता। फिर आपका भाई एक बोतल में पानी डाल लाता है उसको पिलाने के लिए, और थोड़ा थोड़ा सा गूंद करके उसके मुंह में डालता है, जिसको कि ये आखिरी सांसों में बहुत अच्छी तरह पी लेता है। उसके बाद आपका भाई इसको खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी टांगें बिल्कुल जवाब दे चुकी थी, जैसे कि इसकी टांगों में जान ना रही हो। फिर आपके भाई ने थोड़ी सी मेहनत की और गोश्त का टुकड़ा छोटा सा तोड़कर ज़बरदस्ती इसको खिलाने की कोशिश की। बहुत कोशिश की, लेकिन इस बच्चे का मुंह नहीं खुल रहा था, जैसे कि मानो कि इसके मुंह में भी जान बिल्कुल ना रही हो। ज़बरदस्ती खिलाने के बावजूद भी बेचारा बच्चा कुछ नहीं खा पा रहा था। तो आपके भाई इसको ये मंजर देखकर बहुत दुख होता है। फिर आपका भाई इसको उठाता है और ले चलता है धूप की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। जैसे इसको धूप में रखते हैं तो इसकी माँ भी आ जाती है और आगे अपने बच्चे को चाटने लगती है, और ऐसे देखती है जैसे कि न जाने हमसे पूछ रही हो कि इसको क्या हुआ है। ये सब मंजर देखने के बाद आपका भाई आगे को बढ़ता है और देखता है कि बाकी बच्चे किधर है। जैसे थोड़ा सा आगे आता है तो नज़र पड़ती है कि इसका एक बच्चा यहाँ पे मरा पड़ा है, और जैसे ही इधर आते हैं तो इधर भी एक बच्चा इसका मरा पड़ा होता है, जो कि देखकर आपका भाई का दिल बहुत दुख जाता है कि भाई ये बहुत बुरी बात हुई। ये सब वजह हुई थी सर्दी के कारण, और इस प्लाट में कुछ खाने की चीज़ ना मिलने की वजह से इसके सिर्फ 2 बच्चे बचे थे, जो कि इधर थे। आपका भाई फिर कोशिश में लग जाता है कि इन 2 बच्चों को इस प्लाट से बाहर निकाला जाए। फाइनली एक बच्चे को कुछ देर की मेहनत के बाद पकड़ कर हम प्लाट से बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि ये बाहर घूमे फिरेंगे और कुछ खा पी लेंगे। अगर यही रहेंगे तो ये दोनों भी मर जाएंगे। एक बच्चा तो हमने निकाल लिया था, लेकिन दूसरा बहुत ज़्यादा भाग रहा था, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुछ देर प्लाट के चक्कर लगाने के बाद हमने कोशिश की इसको बाहर निकालने की, लेकिन ये बिल्कुल नहीं बाहर जा रहा था। फिर कुछ देर की कोशिश के बाद आपके भाई ने एक थैला लिया और उसमें इस बच्चे को पकड़ लिया और इसको भी प्लाट से बाहर छोड़ दिया। और फाइनली ये दोनों बच्चों को हम अपने घर के बाहर ले आए, जिससे कि इसकी वाला भी साथ है, जिससे कि हम इनकी देखभाल कर सकेंगे। और एक बच्चे ने मेरे हाथ पे काट दिया था, जो कि आप देख सकते हैं। फाइनली कुछ देर की मेहनत के बाद हमने बच्चों को प्लाट से निकाल लिया है। अब इनको हम रखेंगे अपने घर के साथ वाले प्लाट में। यहाँ पे ये है कि इनको खाने के लिए हम कुछ ना कुछ डालते रहेंगे। कुछ देर के बाद जब मैं छत पे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कुत्ती है, वो बच्चा जो मैंने धूप में रखा था उसके पास चल जाती है और उसको चाटने लगती है, और वो अपनी आँखी सांसें गिन रहा होता है। ये देखकर आका भाई का दिल बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये अल्लाह पाक की मर्जी। शाम का टाइम जब आपका भाई छत पर आता है तो देखता है कि वही बच्चा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अपनी आखिरी सांसें भी ख़त्म कर चुका है। इस बात का अफसोस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी, बाकी जो अल्लाह पाक की मर्ज़ी। हमने तो पूरी कोशिश की थी जहाँ तक हम कर सकते थे, लेकिन शायद अल्लाह पाक को कुछ और ही मंजूर था।